अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला रटना चाहते हो तो आखिर में जो फॉर्मूला आएगा उसे तुम रट सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसे सीखना है कि फिर से कभी ना भूलो तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। सिंस एग्जाम में जो मार्क्स आएगा वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, मैं छीन नहीं सकता। सो चॉइस इज योर्स, तुम्हें रटना है या फिर अच्छे से सीख के जाना है। तो आज हम डिकोड करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर्ग्यूमेंट भी होता है एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो दोनों क्या है, क्या मतलब कैसे आता है वो चीज, सब कुछ देखेंगे। तो देखो, आर्ग्यूमेंट का सिंपल डेफिनेशन सिर्फ यही है, द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। तो अगर यहाँ पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस जो कि ये है ना, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से ये एंगल भी बना रहा है, फिर ये एंगल भी बना रहा है, फिर इससे भी आगे ये भी एक एंगल बना रहा है। तो कौन सा एंगल हम चूज करें, या फिर अगर तुम ये देखो तो इस तरफ भी एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल। तो यहाँ पर बहुत सारा एंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता है ये पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से। ओके, तो कौन सा एंगल हम ले, तो वो तो यूनिक नहीं है ना। तो यही पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इतना सारा एंगल बन रहा है ना, कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, तो इसको यूनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आर्गुमेंट की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो कि होता है कि थीटा ग्रेटर देन होगा -पाई से पाई तक। ओके, तो ये -पाई से पाई तक लाई करेगा। लेकिन अब ये बात आ जाता है कि ये -पाई और ये पाई होता क्या है, क्या है -पाई। ये अगर पाई है तो ये अगर पाई है ये वाला एंगल, तो -पाई क्या होगा, है ना। तो यही सब आज हम देखेंगे। तो देखो, तो थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ पर लाई कर रहा है कि पाई से -पाई तक। तो ये -पाई है क्या, तो पहले ये समझो कि अगर हम एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स कि घड़ी जिस तरफ घूमता है उसकी उल्टी दिशा में। ओके, और अगर हम ये डायरेक्शन ले कि क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से +पाई एंड -पाई आखिर क्या होगा कि ये है हमारा पाई। ओके, तो इस डायरेक्शन में यदि हम इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि +पाई। और अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करें, ये एक्स एक्सिस के नीचे से, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम लेंगे -पाई एंगल। ओके, तो ये होगा +पाई पॉजिटिव पाई एंगल एंड ये होगा नेगेटिव पाई। ओके, तो यही है हमारा इस रेस्ट्रिक्शन का मतलब। अब यदि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज यहाँ पर, तो यहाँ से हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ से हम कौन सा एंगल चूज करेंगे, तो ये वाला एंगल होगा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये होगा थीटा। ओके, और अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। ओके, ये होगा हमारा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर नीचे की साइड से कि मान लो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो हम लेंगे ये वाला एंगल, ये लेस देन 0 होगा, थीटा लेस देन 0, है ना। और यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं एंड इस डायरेक्शन में नीचे की साइड से यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा थीटा लेस देन 0। ओके, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम ये वाला एंगल को थीटा मानेंगे। ओके, और ये थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके,
ये थीटा हमारे पास है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। नाउ ये जो सब एंगल बना रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम मेजर कैसे करें? ओके, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे? ओके, तो देखो नाउ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज यहाँ पर लाई करता है तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो कितना होगा, यहाँ पर ये वाला एंगल होगा थीटा। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे है कि ये है x प्लस आई वाई, दैट मीन्स ये है y एंड ये डायरेक्शन है x, है ना। तो ये थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, इसका मॉड ले लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y भी ग्रेटर देन 0 एंड x भी ग्रेटर देन 0, तो मॉड लेने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हम मॉड ले सकते हैं। तो यहाँ से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। ओके, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये थीटा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या आउटपुट देता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। ओके, नाउ अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम कौन सा एंगल को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, कि इसको, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला एंगल कितना होगा ना, अगर हम इसको अल्फा मान ले, मतलब ये एंगल का यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेंगे हम, इसका सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा जो एंगल है ये कितना है, पॉजिटिव पाई, है ना। तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एंगल, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, जहां पर अल्फा ये वाला एंगल है। तो अब ये वाला एंगल है कितना, अगर ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो ये कितना है y, और ये कितना है x, यहाँ पर x तो लेस देन 0 है तो x का तुम मॉड्यूलस ले लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर tan अल्फा क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, एंड ये जो यहाँ पर कहाँ गया, ये होगा पाई माइनस अल्फा, तो थीटा दैट इज आवर थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, है ना। और अल्फा क्या है, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाता है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, ये आ जाता है जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, नाउ अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, है ना। ये थीटा लेस देन 0 होगा। ओके, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे कि इसको तुम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर दो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये z जो भी था इसके एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस तरफ, ये होता था प्लस एंड ये होता था माइनस, इस डायरेक्शन में माइनस लेते थे हम, है ना। तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना क्या होता था, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, अभी तो निकाले थे ना हम, ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाई x होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, यही एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल का, ये दोनों एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही है ना, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में लेने के लिए हम क्या करेंगे, यही जो हमारा एंगल बन रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका हम सिर्फ नेगेटिव ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, है ना। ये कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में।
सो दैट इज tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x माइनस पाई। ओके, नाउ अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा? सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा एंगल हम लेंगे? ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल क्या होगा? फिर से तुम इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ओके, इस तरफ कर दो ये जेड को, ये यहाँ पर था, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो एंगल भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये वाला एंगल क्या था? ये वाला एंगल क्या था? सिर्फ tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। तो नीचे के साइड में अगर ये आ जाएगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये वाला सिर्फ पॉजिटिव एंगल है, एंड ये वाला क्या है? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर देंगे कि इसको माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x कर देंगे, विच इज आवर थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? अब आता है फॉर्मूला, जो अब तक हम जितना भी आउटपुट निकाले वो क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्ग्यूमेंट उसका क्या होगा कि tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x माइनस पाई, सिर्फ इसका सेकेंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव होगा, विच इज माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। तो ये तो गया अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक्सिस में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? यहाँ पर होगा थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 0। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इस एक्सिस में कितना हो रहा है? अगर इस एक्सिस में लाई कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर होगा थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 2। ओके, और अगर यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू पाई। ओके, एंड अगर यहाँ पर लाई कर रहा है इस एक्सिस पर, तो एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई ओवर 2। ओके, तो ये तो गया सिंगल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। अगर हमारे पास ऐसा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकालने को बोले तो क्या होगा? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट 2 में। तो अगर तुम्हें ये पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि पार्ट 2 बोल के। मुझे देखना है कि तुम्हें पार्ट 2 चाहिए या नहीं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का कोई ज़रूरत नहीं, और अगर तुम्हें सीखना है तो कमेंट कर दो कि पार्ट 2 बोल के, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ तुम सबको सिखाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। आज के लिए बाय।